अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आइए मैं आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर शबे मेराज में कौन सी नमाज हमें पढ़ना चाहिए उस बात की वजाहत करने जा रहा हूँ। बहुत सारे हमारे भाई परेशान रहते हैं कि कौन सी नमाज पढ़ो, नफल की कितनी रकत पढ़ो, कितनी रकत नफल नमाज पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना, उसकी तरतीब क्या है। तो इंशाअल्लाह आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देख लीजिए, आपका ज़हन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात देखिए मेरे प्यारे नाजरीन, आपको नमाज पढ़नी है, फ़र्ज़ पढ़ना है या फिर आपको नफल नमाज पढ़ना है। अगर आपके ज़िम्मे में आपकी अगर फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा हो चुकी है, वाजिब नमाज आपकी छूट चुकी है, तो आपके लिए बेहतर नहीं बल्कि मैं कहता हूँ ज़रूरी है कि फ़र्ज़ की अदायगी करें। वाजिब नमाज जो छूट चुकी है उसकी क़ज़ा उम्री करें, उसको पहले अदा करें और नफल नमाज बाद में पढ़ें। इसलिए कि मैदान महशर में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला बंदों से पूछेगा फ़र्ज़ नमाज के बारे में, वाजिब के बारे में। ये नहीं कहा जाएगा कि तुमने मगरिब में 2 रकत नफल नमाज क्यों नहीं पढ़ी, जोहर में 2 रकत नमाज नफल क्यों नहीं पढ़ी, इशा में 4 रकत नमाज नफल क्यों नहीं पढ़ी। बल्कि ये ज़रूर पूछा जाएगा कि फजर की तुम्हारी 2 फ़र्ज़ छूट चुकी है, जोहर की 4 फ़र्ज़ तुमने छोड़ चुकी है, असर की 4 फ़र्ज़ तुमने छोड़े हैं, मगरिब की 4 फ़र्ज़ तुमने छोड़े, ईशा के 3 वित्र छोड़े, 4 फ़र्ज़ छोड़ चुके हैं। इस बारे में आपसे सवाल होगा तो आपके पास कोई जवाब ना होगा। इसीलिए आप जब तक अल्लाह ने आपको उम्र दिया है, इस जहां में आप रह रहे हैं, मरने से पहले पहले तक अहद ले अपने आप से कि मरने से पहले पहले तक जितनी नमाज मेरी क़ज़ा हो चुकी है उनको अदा करूंगा। नवाफिल बाद में पढ़े, पहले फ़र्ज़ पढ़ ले, पहले वाजिब पढ़ ले, उसके बाद नवाफिल की तरफ जाए। सैयदना सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं, जिसकी फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा हो चुकी है, वाजिबात जिसकी छूट चुकी है और वो नफल नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी नफल नमाज को कबूल नहीं फरमाएगा। इसीलिए बेहतर ही नहीं बल्कि ज़रूरी है, ये बड़ी बड़ी रातें जो शब मेराज की रात आने वाली है, शब बरात की रात आने वाली है, शब कदर की रात आने वाली है, इतनी मुबारक रातें जो हैं, हम शब बेदारी करते हैं, रात को जागते हैं, तो नफल नमाज के लिए ना जागे बल्कि रात को जागते हैं, तो आप क़ज़ाए उम्री पढ़ा करें। फजर की कितनी रकत छूट चुकी है वो पढ़ा करें, जोहर की कितनी छूट चुकी है वो पढ़ा करें, ईशा कितनी रकत नमाज आपकी छूटी है वो पढ़ा करें। हम चलते हैं नवाफिल की तरफ, उसकी जो फजीलतें हम सुनते हैं तो दिल बिल्कुल बेचैन हो जाता है, इतनी रहमतें बरकतें हैं। अरे ये तो नवाफिल की इतनी रहमतें बरकतें हैं और जो फ़र्ज़ है उसकी बरकतों का क्या आलम है आप समझ नहीं सकते। सिर्फ एक बात आपको कह देता हूँ, नवाफिल की इतनी रहमतें बरकतें आप सुन लेते हैं तो तड़प उठते हैं, और फ़र्ज़ की बरकतों का यह आलम है कि फ़र्ज़ के ज़रिए से बंदे को अल्लाह का दीदार नसीब होता है। अब समझिए, फ़र्ज़ वो फ़र्ज़ है जिसके ज़रिए से रब का दीदार नज़र होता है, रब का जलवा नज़र आता है। आप फ़र्ज़ को उस तरह से पढ़िए तो सही जिस तरह से फ़र्ज़ नमाज हमें पढ़ना चाहिए, जिस तरह से नमाज के अरकान हैं, जो तरीक़ा है उस तरीक़े से आप नमाज पढ़िए। देखिए यकीनन आपकी अल्लाह तबारक व ताला की आपको दीदार नसीब होगा। प्यारे नाज़रीन, अब आ जाइए जिन भाइयों की नमाज क़ज़ा नहीं है माशाअल्लाह, तो वो नफल नमाज पढ़ना चाहें तो उसके लिए मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। 12 रकत नमाज आपको एक ही सलाम से पढ़ना है। शब मेराज की नमाज बता रहा हूँ, शब मेराज मेराज की रात में कौन सी नफल नमाज आपको पढ़ना है। 12 रकत नमाज नफल आपको पढ़ना है एक ही सलाम से, एक ही सलाम से आपको 12 रकत नमाज आपको पढ़नी है। हर 2 रकत में आपको तशहुद में बैठना है और तशहुद में बैठकर अत्तहियात पढ़ के आपको खड़े हो जाना है। हर 2 रकत में आपको तशहुद में बैठना है, अत्तहियात पढ़ के आपको खड़े हो जाना है। ना दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, ना दुआ मासूरा पढ़ना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना, फौरन खड़े हो जाना है। जब 12वीं रकत में आएंगे आप, तब जाकर के आपको अत्तहियात पढ़ना है,
फिर आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, फिर दुआ मासूरा पढ़ना है। दुआ मासूरा जिसको याद नहीं है तो रब्बना आतिना फिर दुनिया पढ़ेंगे, ये पढ़कर सलाम फेर देंगे, आपकी नमाज हो जाती मुकम्मल। इस तरीके से नियत आपको तो मालूम है दिल के इरादे को कहते हैं, फिर भी नियत आपको करना है, ज़बान से मुस्तहब है तो इस तरह करें। नियत की मैं नमाज नफल 12 रकात की, नियत की मैं नमाज नफल 12 रकात की वास्ते अल्लाह ताला की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस्लामी भाई है तो ज़ेर नाफ हाथ बांध देंगे, इस्लामिक बहन है तो अपनी सीने के ऊपर हाथ बांध देंगे। फिर पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। इसके बाद पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद आप इस नमाज को हर रकात की पहली रकात में है, जो 12 रकात पढ़ेंगे, हर रकात की पहली रकात में 3 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस आयत को यानी इस सूरह मुबारका को पढ़ें, और दूसरी रकात में आप सूरह इखलास पढ़ा करें। पूरे 12 रकात इस तरह से पढ़ें। उसके बाद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 101 मरतबा पढ़ें। फिर 101 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें, 101 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें कसरत के साथ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। फिर इसके बाद 41 मरतबा ये पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इसके बाद मेरे दोस्तों अब रब की बारगाह में फरियाद करें, इंशाअल्लाह जो भी मांगेंगे ना शब मेराज की रात, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा, अल्लाह आपकी हर हाजतों को, जायज़ मुरादों को कामयाबी अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश है इस रात को खाली हाथ जाने ना दें। इस रात शब मेराज की रात, मुबारक रात, इसी रात में हमें यह नमाज मिली थी, इसी रात को यह नमाज का तोहफा हमें अता किया गया था। तो कसरत के साथ इबादत करें। चूँकि यह रज्जबुल मुरज्जब का महीना है, इसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ रोज़ा रखा करते थे। आप भी रोज़ा रखें 26 और 27 रज्जबुल मुरज्जब का, उसकी बेशुमार फजीलत है, रहमतें, बरकतें हैं। उसका वीडियो इस चैनल पर अपलोड है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को भी देखा करें। तो प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय पेश कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचाइए। पहली बार अगर इस चैनल में आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।